हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 जो हमारी सतीश चंद्रा का चैप्टर 2 है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने कवर किया पाला एम्पायर के बारे में। जो पाल एम्पायर है ईस्टर्न इंडिया के अंदर जिनका एग्जिस्टेंस है उनके बारे में हमने रीड किया। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे बेसिकली गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रहती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि बेसिकली 3 जो डायनेस्टीज हैं, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर गुर्जर प्रतिहारा, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी डेक्कन की यहाँ पे कन्नौज के लिए लड़ाई करेंगे, कन्नौज के लिए बैटल करेंगे। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर था जिसके अंदर हमने पाला डायनेस्टी के बारे में देखा, उनकी कैपिटल्स के बारे में देखा, वहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर जो आए थे सुलेमान, उनके बारे में हमने देखा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पाला डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जब नॉर्थ इंडिया के अंदर जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो कैसे वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाते हैं और कैसे उस समय में वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के रूप में जो भगवान बुद्ध के लिए जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक लर्निंग सेंटर के रूप में उभरते हैं और वहाँ पे एक एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट चलता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल किया। तो पाला एम्पायर के द्वारा इस तरीके से बेसिकली अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म को काफ़ी एनकरेज किया गया, काफ़ी प्रमोट किया गया, उनके साथ भी जो कल्चरल लिंकेज थे पाल डायनेस्टी के वो काफ़ी अच्छे थे कल्चरल लिंकेज। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। बेसिकली गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ रहती है और यहाँ पे इनके जो कौन फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आएंगे, डायनेस्टी का किस तरीके से रूल था, कौन कौन से रूलर्स का एस्टेब्लिशमेंट में आया। बेसिकली फ्रेंड्स, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं किसी डायनेस्टी के ओवरव्यू के बारे में। जो भी वहाँ पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं उनके बारे में हम एक डिफरेंट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आती हैं, कौन कौन से रूलर्स होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में, तो प्रतिहारा जो है उनको गुर्जर प्रतिहारा भी बोला जाता है। उसके पीछे जो रीजन है वो बेसिकली रीजन ये है, गुजरात जो रीजन है, गुजरात जो स्टेट है हमारा, या सदर्न वेस्टर्न राजस्थान है, उस एरिया से ये ओरिजिनली ये पीपल्स बिलोंग किया करते थे। उसके बाद में ये वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे इनका डोमिनेशन होता है और फिर कैसे कन्नौज के ऊपर एक सेंचुरीज तक इनका राज चलता है, उसके बारे में यहाँ पे हम प्रतिहारा डायनेस्टी के थ्रू जानेंगे। तो बेसिकली हमने नाम के बारे में देखा कि कैसे गुर्जर प्रतिहारा हैं जिनको गुजरात एरिया से सदर्न वेस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करने की वजह से गुर्जर प्रतिहारा, गुजरातरा प्रतिहारा इस तरीके से बोला जाता है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके अलावा बात करें कि बहुत सारी जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, वहाँ पे ये अपना ऑफिशियली जो अपना किंगडम्स है उसको इस्टेब्लिश करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है, जो प्रतिहारा डायनेस्टी है, प्रतिहारा डायनेस्टी कंटिन्यू हॉस्टाइल होती है जो अरब के जो पीपल्स थे जो सिंध के थ्रू राजस्थान में आया करते थे, तो इनके प्रति जो कंटिन्यू हॉस्टाइल होती है, कंटिन्यू उनके साथ में रजिस्ट करती है ये जो लोग सिंध से अरब के जो पीपल्स आया करते थे उनके खिलाफ में। इसके अलावा बात करें कि अरब हैं वो डिफीट किए गए थे बाद में चालुक्यन रूलर्स के द्वारा ऑफ द गुजरात 738 के समय में। जो चालुक्यन रूलर थे गुजरात के, उनके द्वारा जो अरब थे, अरब जो पीपल्स जो इंडिया के अंदर आया करते थे वो लोग डिफीट किए जाते हैं चालुक्यन रूलर्स के द्वारा। एंड प्रतिहारा डायनेस्टी के द्वारा भी हमने देखा कि कैसे प्रतिहारा डायनेस्टी है जो कंटिन्यू हॉस्टाइल होती है टुवार्ड्स द अरब पीपल्स। तो इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ही फ्रेंड्स हमको देखने को मिलेगा कि उस टाइम में जो डिप्लोमेट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी के अंदर जाया करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भी जाया करते थे। जैसे इंडियन स्कॉलर्स जब यहाँ अरब के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे इंडियन जो मैथमेटिक्स है, इंडियन जो मेडिसिन है, इंडियन जो स्पाइसेस हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलेगी। और वो बेसिकली शो करता है कि गुर्जर प्रतिहारा एक
तरफ में जो प्रतिहार डायनेस्टी है वो वहाँ पे होस्टाइल हैं, बट अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ आप देखिए स्कॉलर्स का कंटिन्यू फ्लो है एक जो कंट्री है वहाँ से दूसरे कंट्री की तरफ में। तो प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हम मैप की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्रतिहारा डायनेस्टी है जिसका मैप है यहाँ पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर भी देख लीजिए। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे उज्जैन वाला जो एरिया है इस सभी एरिया के ऊपर में ये रूल करते हैं। वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया जो प्रेजेंटली जो नदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया है उसी के अंदर इनका रूल होता है, वहाँ पर इनका डोमिनेशन होता है जो प्रतिहार डायनेस्टी है उसके बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो प्रतिहार रूलर्स हैं जिन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, अब जो अर्लियर जो रूलर्स थे, जो पहले जो रूलर्स हुआ करते थे प्रतिहार डायनेस्टी के शुरुआत के जो राजा लोग थे उन्होंने डायनेस्टी को एक्सटेंड किया, अपर गंगा वैली से मालवा तक उन्होंने एक्सटेंड किया। बट ये इसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रकूटा जो रूलर हैं ध्रुव के द्वारा एंड गोपाल थर्ड के द्वारा ये डिफीट कर दिए जाते हैं। बट राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से जो अगर हम बात करें पाल डायनेस्टी के एक रूलर को हरा दिया जाता है उज्जैन में, उसके बाद में कन्नौज में, उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं डेक्कन की तरफ में। तो बेसिकली जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का वो यहाँ पे अगर ट्रैवल हुआ करता था तो ट्रैवल इज बेसिकली यहाँ किंग को डिफीट करने में वॉर के समय में, और उसके बाद में वो डेक्कन एरिया में फिर से चले जाते थे। तो यहाँ पे भी हमको यही देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूटा डिफीटेड द प्रतिहारा देन विड्रॉ टू द डेक्कन लिविंग द फील्ड फ्री टू द पालाज एंड परहैप्स द रियल इंटरेस्ट ऑफ राष्ट्रकूटा वाज डोमिनेशन ऑफ द मालवा एंड द गुजरात। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो मेन कभी भी मोटिव ये नहीं था कि कन्नौज को उनको टेक ओवर करना है या वहीं पे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उनके एम्पायर को इस्टेब्लिश करना है, ये उनका मेनली कभी भी मोटिव नहीं होता था। अगर हम रियल फाउंडर की बात करें, रियल फाउंडर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जिस डायनेस्टी के जिस रूलर के अंदर में जो डायनेस्टी है जो फलीभूत होती है, जो कंटिन्यू डोमिनेट करती है, तो रियल फाउंडर जो प्रतिहारा डायनेस्टी के हैं वो भोजा हैं, जिनको भोजा बोला जाता है। आदि वराह का रूप भी इन्होंने धारण किया था। तो ये भगवान विष्णु और शिव को काफ़ी माना करते थे। तो इसके अलावा बात करें कि भोजा के द्वारा रिबिल्ड किया जाता है एम्पायर का, कन्नौज को रिकवर किया जाता है और कैपिटल ऑफ प्रतिहारा बनी रहती है वो 1 सेंचुरी तक, 100 साल तक जो कन्नौज है प्रतिहार डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो बनी रहती है। इसके अलावा भोजा की बात करें कि भोजा ने ईस्ट एरिया में भी अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, बट जो उस समय में देवपाल नाम के एक रूलर हुआ करते थे पाल डायनेस्टी के, तो देवपाल जो उनके द्वारा रजिस्ट किया जाता है, इनको चेकमेट किया जाता है इन द बैटल ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। भोजा के द्वारा जो मालवा और गुजरात का जो रीजन था उसको भी अपने एरिया के अंदर में मिलाने की कोशिश की जाती है बाद के समय में, अंतिम समय में। इसके अलावा जो इनके इंस्क्रिप्शन हैं, भोजा के इंस्क्रिप्शन या प्रतिहार डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो आपको ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर सतलुज, वहाँ तक इनकी टेरिटरी हुआ करती थी। सतलुज रिवर के ईस्टर्न साइड तक ये इनके इंस्क्रिप्शन है जो बताया करते हैं। इसी समय में इनके एक फॉरेन ट्रेवलर हैं जो यहाँ पे आते हैं, फॉरेन ट्रेवलर आते हैं, वो बताते हैं कि जो कैवेलरी थी, जो प्रतिहार डायनेस्टी की जो कैवेलरी थी वो वन ऑफ द बेस्ट हुआ करती थी फ्रेंड्स। उस समय में वन ऑफ द बेस्ट कैवेलरी हुआ करती थी इंडिया के अंदर में। अगर कैवेलरी के अंदर बात करें कि हॉर्सेज की, जो सेना के अंदर जो हॉर्सेज हैं, जो घोड़े हैं, वो बेसिकली ये लोग इंपोर्ट किया करते थे सेंट्रल एशिया से, अरब एरिया से। ये इंपॉर्टेंट आइटम हुआ करता था उस टाइम में जो नॉर्दर्न इंडिया की जो डायनेस्टीज रूल किया करती थी। तो अरब एरिया से कंटिन्यू ट्रेड तो कंटिन्यू चल रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि कैवेलरी के लिए जो हॉर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हॉर्सेज जिन लोगों ने वहीं से ही इंपोर्ट किया करते थे। अगर हम बात करें कि जैसे ही देवपाल की डेथ होती है, देवपाल जो पाला डायनेस्टी के हैं और पाल एम्पायर का जो बेसिकली वीक होता है, कमज़ोर होने लगता है, कभी भी जब पराक्रमी जो राजा होता है उसकी डेथ होती है तो उसके बाद में कोई भी एम्पायर है वो शेक होता है। उसकी जो एम्पायर की अगर बात करें वीकनेस उसके एम्पायर के अंदर आती है। तो जैसे ही देवपाल की जब डेथ होती है तो भोजा अपने एम्पायर को ईस्टर्न एरिया में कंटिन्यू एक्सटेंड करते हैं और ये जो पहले जो देवपाल के द्वारा जो रजिस्ट किया जाता था इनके एम्पायर को,
तो यहाँ पे जो भोजा हैं वो इन पे अपने एम्पायर को ईस्टर्न एरिया की तरफ में एक्सटेंड कर देते हैं। इसके अलावा भोजा को बोला जाए तो भोजा भगवान विष्णु के डिवोटी थे। आदिवरा नाम का इन्होंने जो टाइटल है वो भी इन्होंने अपना धारण कर रखा था। आदिवरा का जो टाइटल है वो धारण कर रखा था। इसके अलावा जो कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे, कॉइन्स के ऊपर भी अपना नाम लिखा था। और आदिवरा जो कहा जाता था, अगर हम बात करें भोजा के द्वारा, तो ये जो मिहिर भोज जो बाद में परमारा डायनेस्टी के अंदर जब रूलर आएंगे उज्जैन से, तो उनसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट दिखाने के लिए ये सब किया जाता था फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें भोजा का जब डेथ हो जाता है तो उनके बाद में जो थ्रोन है उसको टेक ओवर करते हैं महेंद्र पाल, जो इनके बेटे होते हैं। ये पाल डायनेस्टी से नहीं है, प्रतिहार डायनेस्टी के ही हैं महेंद्र पाल। उनका इंस्क्रिप्शन जो है, महेंद्र पाल के जो इंस्क्रिप्शन है वो काठियावाड़, ईस्ट पंजाब, अवध, ऐसे कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि ये जो कश्मीर के लिए भी एक लड़ाई लड़ते हैं, कश्मीर के अंदर भी एक बैटल को फोर्ट करते हैं महेंद्र पाल। महेंद्र पाल इज सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। महेंद्र पाल इज नॉट बिलोंग्स टू द पाला डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जो बंगाल ईस्टर्न इंडिया के अंदर होती थी उससे बिलोंग नहीं करते थे। ये बिलोंग किया करते थे प्रतिहार डायनेस्टी के, भोजा के जो सन हुआ करते थे महेंद्र पाल। इसके अलावा काठियावाड़ में, ईस्ट पंजाब में, अवध में यहाँ पे इनके जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, इनकी एक इंस्क्रिप्शन बताता है कि इन्होंने कश्मीर से भी लड़ाई, कश्मीर के अंदर भी लड़ाई लड़ी थी। अल मसूदी नाम के एक ट्रैवलर हैं जो बगदाद के होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे विजिट करेंगे गुजरात के अंदर में, और बताएंगे कि कैसे जो प्रतिहार डायनेस्टी है उसका जो रूल्स है वो काफ़ी एक्सटेंड है, कैसे इनकी जो कैवलरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे इनकी कैवलरी वन ऑफ द बेस्ट थी इंडिया के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये शो करता है कि बेसिकली जो ट्रैवलर्स हैं वो कंटिन्यू आया करते थे। तो अगर हम बात करें कि जो पाल डायनेस्टी के अंदर हमने रीड किया, पाल डायनेस्टी के अंदर जो ट्रैवलर आए थे वो सुलेमान थे। वो बेसिकली अगर हम बात करें वो अरब से आए थे। अगर हम बात करें अल मसूदी की तो बगदाद से आते हैं अल मसूदी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको याद रखना कि कौन है जो बेसिकली प्रतिहार डायनेस्टी के समय में जो बगदाद से आए थे। और ये यहाँ पे इनकी पावर के बारे में बताते हैं। जैसे सुलेमान ने बताया कि जो पाल डायनेस्टी है उनकी जो आर्मी थी, इतनी जो नंबर ऑफ आर्मी जो पीपल्स आर्मी के अंदर इन्वॉल्व थे वो बहुत ज़्यादा थे, 10 to 12,000 पीपल्स। तो बेसिकली जो लॉन्ड्री सेक्टर है, जो वॉशिंग का सेक्टर था, जो ड्रेस को मेंटेन करने से रिलेटेड सेक्टर है, उसी के अंदर लगे हुए थे। यहाँ बताया जाता है अल मसूदी के द्वारा जो प्रतिहार डायनेस्टी है उसकी जो कैवलरी है, जो हॉर्सेज की वजह से वन ऑफ द बेस्ट है कैवलरी। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो भाषा में, अपनी जो लैंग्वेज में यूज़ किया, अलजूर और बोरा नाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया इन्होंने भोजा के लिए, जो इनका मिसप्रिंट है। बेसिकली इनका खुद का लैंग्वेज की वजह से इन्होंने ऐसा यूज़ किया था। जैसे हमने देखा धर्मपाल को वो बोलते हैं धर्म, इस टाइप से बोला जाता है सुलेमान के द्वारा भी पाल डायनेस्टी के अंदर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि भोजा हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जो रियल फाउंडर हैं, एक हाइट पे लेके जाते हैं जो प्रतिहार डायनेस्टी के रूल को, इसके शासन को। तो भोजा को जो आदिवरा कहा जाता है, भगवान विष्णु के डिवोटी हुआ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं इस चैप्टर में अभी तक। अगर हम फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो प्रतिहार डायनेस्टी है वो बेसिकली पैट्रोन भी हुआ करते थे, सहायता भी करते थे लर्निंग और लिटरेचर सेक्टर की भी। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट, इनके समय में एक संस्कृत पोइट हुआ करते थे, ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे राजशेखरा। अगर हम बात करें महिपाल जो ग्रैंडसन थे भोजा के, उनके जो कोर्ट है उसके अंदर रहा करते थे। ज़्यादा समय उनका बेसिकली महिपाल के समय में बीता था। राजशेखर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए फ्रेंड्स। राजशेखर कौन सी डायनेस्टी के समय में बिलोंग करते हैं? प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। भोजा के बाद में जो उनके बेटे आते हैं और उनके बाद में उनके ग्रैंडसन आते हैं महिपाल। उनके समय में इनका जो मेन टाइम है वो बीतता है राजशेखरा का। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, उनको भी हम इस चैप्टर के लास्ट में रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें प्रतिहार डायनेस्टी की फ्रेंड्स, तो उन्होंने कन्नौज के अंदर जो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, टेम्पल्स का क्रिएशन किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी तक ये काफ़ी अच्छे वे में यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं जो यहाँ एम्बेसीज से कोर्ट, जो बगदाद का जो कोर्ट है वहाँ जाया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इन स्कॉलर्स की, तो यहाँ पे इन्होंने जब बगदाद के अंदर ये जाते हैं, अरब के अंदर जाते हैं, वेस्ट एशिया के अंदर, यहाँ पे अपनी इंडिया की जो मैथमेटिक्स है, जो अलजेब्रा है, इन
अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब के बारे में वहाँ पे जो किंग्स हैं, जो किंगडम्स हैं, उनको बताते हैं। अब इसके बारे में पता नहीं है कि ये जो बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं किन के द्वारा भेजे जाते थे। एक जो स्टडी है उससे शो होता है कि सभी जो किंगडम्स हैं उनके द्वारा सेंड किए जाते थे। एक स्टडी शो करती है कि ये कुछ एक या दो ही ऐसे किंगडम थे जिनके द्वारा बेसिकली हम बात करें कि अरब के अंदर में अपने स्कॉलर्स को सेंड किए जाते थे। और इसके थ्रू हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया इन द वर्ल्ड, वहाँ पे भी हमने देखा कि इंडिया की जो साइंस है, जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो राइटिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें पंचतंत्र, महाभारत, इन सब की भी हमको वहाँ पे जो अरब के अंदर में जो ट्रांसलेट मिलेंगी इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में भी। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं उनकी वजह से ही ये इम्पोर्टेंट हो पाया, ये यहाँ की नॉलेज वहाँ पे इम्पोर्ट हो पाई, एक्सपोर्ट हो पाई। ये भी एक बेसिकली जो नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी डायनेस्टी के द्वारा किसी भी समय में जो नॉलेज अगर एक दूसरे का एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है अगर नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी जैसे प्रेजेंट समय में हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किए जाते हैं जब भी कोई टू हेड ऑफ द स्टेट्स की जब विजिट होती है किसी दूसरे कंट्री के अंदर में, तो उस समय हमको देखने को मिलता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन सब की बातें की जाती हैं। तो उस समय में बेसिकली नॉलेज के लिए स्कॉलर से एक किंगडम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाया करते थे। जैसे हमने देखा बहुत सारे जो चाइनीज हैं जो यहाँ इंडिया के अंदर आएंगे, हर्षवर्धन के समय भी आएंगे, हर्षवर्धन से पहले भी आएंगे। तो ये सब हमको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स हम इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो प्रतिहार है वो अपनी जो हमने देखा कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो अरब वर्ल्ड के अंदर जाया करते थे, मिडिल ईस्ट के अंदर जाया करते थे, बट यहाँ पे हमने देखा कि प्रतिहार से हैं जो कंटिन्यू हॉस्टाइल हैं अरब रूलर्स के लिए और सिंध के अंदर। इसके अलावा इनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रेजिस्ट करते हैं और इन सब हॉस्टिलिटी के डिस्पाइट में भी जो मूवमेंट है स्कॉलर्स का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूटा किंग एक होते हैं जिनके द्वारा 2-3 बार फिर लास्ट समय में भी अटैक किया जाता है, वो कन्नौज को डिवास्टेटेड सिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अल-मसूदी की जो राइटिंग्स हैं उनसे हमको जानने को मिलता है कि जो बेसिकली जो प्रतिहार डायनेस्टी थी उसका कोई सी से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं हुआ करता था। प्रतिहार हैड नो एक्सेस टू द सी। ये बेसिकली शो करता है कि इनका जो एरिया था उसका जो समुद्र से कोई टच नहीं होता था, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था। लाइक द गुजरात का भी अगर हम बात करें, वेस्टर्न गुजरात या सदर्न गुजरात से इनका रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार जो साउथ वेस्ट राजस्थान है वहाँ से इनका बिलोंग है। तो वो शो करता है कि इनका जो सी है उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने राजशेखरा के बारे में जो देखा था, राजशेखरा एक एमिनेंट संस्कृत पोइट होते हैं फ्रेंड्स। संस्कृत के अंदर यहाँ पे पोइट होते हैं, ड्रामेटिस्ट होते हैं, क्रिटिक होते हैं। 10th सेंचुरी के अंदर कोर्ट पोइट हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। इन्होंने इसके अलावा बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं इनके, काव्य मीमांसा एंड कर्पूर मंजरी, जो इनका काव्य मीमांसा एंड कर्पूर मंजरी इनकी इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इसके अलावा जो कर्पूर मंजरी है वो इन्होंने अपनी वाइफ जो अवंती सुंदरी हैं उनके लिए लिखा था। इसके अलावा अवंती सुंदरी इज रिटन इन द सौर सेनी प्रकृत लैंग्वेज के अंदर लिखा है। इन्होंने बहुत सारे जो प्ले हैं वो भी किए हैं। राजशेखरा खुद को अपने आप को जो टीचर हैं वो डिस्क्राइब किया करते थे महेंद्र पाल की अगर बात करें, महेंद्र पाल जो सन हैं उन भोजा के जो सन हुआ करते थे, महेंद्र पाल के गुरु के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है कि मैं उनका टीचर हुआ करता था, उनके गुरु हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखा, राजशेखरा के बारे में भी देखा, उनके जो वर्क हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमको देखने को मिहिर भोजगा द्वारा एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक मंदिर है ग्वालियर के अंदर आपको जो मिलेगा। इसके अलावा कुछ वहाँ पे केव्स भी हैं। तो तेली का मंदिर है मिहिर भोज का। आदिवरा जो कोइंस है, जो आदिवरा शेप को दिखाते हैं मिहिर भोज के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कुछ जो टेम्पल्स हैं, ये कुछ जो कोइंस हैं वो वहाँ पे उस डायनेस्टी के बारे में शो करते हैं। क्योंकि कोइंस के द्वारा भी जो मैसेज है उसको स्प्रेड किया जाता था। जो किंग की फ़ोटो रखी होती थी, किंग का बेसिकली नाम बताया जाता था बहुत सारे केव्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये भी एक मीडियम है, मीडियम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती थी किंग्स के द्वारा, अपने आप को प्रमोट किया जाता था इनके द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखा है प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इनका ओवरऑल कम्प्लीटली इनका समराइज करने की कोशिश करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को,
उस टाइम में जो सोशल इनका स्टेटस कैसा था, किस समाज कितने हिस्सों में डिवाइड था, कौन सी क्लास है जिसका डोमिनेशन हुआ करता था। तो उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको पढ़ने में काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स इन लेक्चर को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।